बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया यास। आज बच्चों हम पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड पार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं 2 फार्मूले लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। पहला फार्मूला है हमारे पास, अगर मेरे पास लिखा हो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, अगर ये हो तो ये इक्वल होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3a बी का स्केयर। तो हम याद करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3a बी स्केयर। या हमारे पास यूँ लिखा हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3a बी स्केयर, तो इसकी जगह हम a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला हमें आना चाहिए a माइनस बी का होल क्यूब, जो होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी, लेकिन लास्ट में प्लस 3a बी स्केयर। यानी जब प्लस होगा तो ये सारी वैल्यूज़ प्लस में आएंगी, जब माइनस में होगा तो ये पहली और लास्ट वैल्यू प्लस में होगी, दरमियान वाली माइनस में। यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3a बी स्केयर। 10 दफ़ा बच्चों आपने इस फार्मूले को प्रैक्टिस करना है ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फैक्टराइज। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिर्फ लिखा होगा फैक्टराइज। तो हम फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कॉमन देखेंगे, कॉमन कोई नहीं आ रहा। 3 टर्म्स हैं तो मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, नहीं है। उसके बाद अगर 2 टर्म्स का स्केयर है तो जिस तरह हमने 4.2 के ऊपर वाले क्वेश्चन 1, 2 किए, उनसे भी ये रिलेटेड नहीं है। हाँ अलबत्ता ये 1, 2, 3, 4 टर्म्स हैं और कोई क्यूब का चक्कर लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे 8 किस का क्यूब है। 8 बेसिकली हमारे पास 2 का क्यूब है। 8 बेसिकली हमारे पास 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ये x का क्यूब अपनी जगह पे 12x स्केयर प्लस 1 प्लस 6 और 1 किसका क्यूब है, 1 का क्यूब जो मर्जी ले लें 1 आ जाएगा। तो पहले आपने आइडेंटिफाई भी करना होता है कौन कौन सा क्यूब बन सकता है। जिस तरह 2 का क्यूब x क्यूब बन सकता है और 1 का क्यूब बन सकता है। जिनका क्यूब बन सकता है इसको आप स्टार्ट में लें। ये 2x का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब प्लस 12x स्केयर प्लस 6x, ये आ गया। अब क्या करेंगे जी, 2x का क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 फार्मूले वाला 3a स्केयर b, क्योंकि ये प्लस वाली सारी वैल्यू है। 3a से मुराद क्या है मेरे पास, a से मुराद मेरे पास है जी 2x, a से मुराद 2x है और b से मुराद क्या है मेरे पास 1। a से मुराद 2x है और b से मुराद 1। अब आपने सिर्फ इन दो को फोकस करें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3a b का स्केयर। तो आप अगर चेक करेंगे, अगर मैं इसको दोबारा लिखूं, यानी 2x का क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab का स्केयर। आप वेरीफाई करें ज़रा, 2x का क्यूब 8x क्यूब बन जाएगा, 2x का स्केयर 4x स्केयर, 4x स्केयर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्केयर आ जाएगा, 3 2 जा 6, 1 का स्केयर 1, 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास बेसिकली ये लिखा हुआ है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab का स्केयर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b का होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे a मेरे पास 2x है और b मेरे पास 1 है, तो इसका होल क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे सवाल ख़त्म। तो ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अगर ये समझ नहीं आया तो हम दूसरा पार्ट करते हैं अभी। अगर आप बी पार्ट पे नोट करें, 27a क्यूब प्लस 108a स्केयर b प्लस 144a b स्केयर प्लस 64b क्यूब। सबसे पहले बच्चों आपने आइडेंटिफाई करने कौन कौन सा क्यूब बन सकता है। तो आप चेक करेंगे, तो 27a 3 का क्यूब बन रहा है तो 27a क्यूब। दूसरी ये वाली वैल्यू बन सकती है 64b क्यूब, ये क्यूब बन सकता है।
108 किसी का क्यूब नहीं बन सकता, 144 AB² किसी का क्यूब नहीं बन सकता। फिर आप चेक करेंगे 27 3 का क्यूब है, 3A का होल क्यूब, प्लस 64 4 का है और 4B का होल क्यूब। A क्यूब B क्यूब जब आपने आइडेंटिफाई कर दिए, आप इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें। प्लस 3 क्या फार्मूला था, A²। A से मुराद क्या मेरे पास 3A, A से मुराद मेरे पास 3 है, A है, और B से मुराद मेरे पास 4B है। तो 3A² B प्लस 3AB का स्क्वायर, B से मुराद 4B का स्क्वायर। तो अगर आपने वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू बन रही है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, A का स्क्वायर B, ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 4 का स्क्वायर 16, 3 3 9, 16 मल्टीप्लाई बाई 9 144, A और B का स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली ऊपर वाली बन रही है। तो ये सिर्फ आपने इन दो वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास क्यूब बन सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे 27A क्यूब था और 64B क्यूब बन गया हमारे। अब ये बेसिकली लिखा हुआ है हमारे पास, मैं लिखने लगा हूँ यूजिंग A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A² B प्लस 3AB² प्लस वाला है तो A प्लस B का होल क्यूब, क्योंकि माइनस वाली कोई वैल्यू इसमें नहीं। तो क्या लिख देंगे, A क्या था 3A प्लस 4B का होल क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास का थर्ड पार्ट क्वेश्चन 3 का, एक्स क्यूब प्लस 18x² y प्लस 108xy² प्लस 216y क्यूब। अब उसी तरह बच्चों आपने देखना है क्यूब वाली वैल्यू कौन सी बन सकती है। पहले तो एक्स क्यूब ठीक बना हुआ है, अमूमन लास्ट वाला वैल्यू जो होती है, लास्ट वाली वो क्यूब बन जाती है। जैसे 216 है हमारे पास, 216 जो है ना हमारे पास, आई थिंक 6 का क्यूब बन जाएगा। 6 का क्यूब देखें 216। तो इसका मतलब ये हो गया, जो मैंने क्यूब वाली वैल्यू लिखनी है वो है एक एक्स क्यूब, एक है 216y क्यूब प्लस 18x² y प्लस 108xy²। यानी पहले ये वाली वैल्यू लिखी, फिर ये लिखी, फिर ये दोनों तरतीब से। अब सारी गेम यहाँ पे है कि x का क्यूब 216 किसका 6y का क्यूब, बस इन दोनों का भी छोड़ दें। a क्यूब b क्यूब, a की वैल्यू है मेरे पास x और b की वैल्यू है मेरे पास 6y, क्यूब ऊपर अलग लिखा हुआ है, प्लस 3a से मुराद x 3a² b से मुराद 6y प्लस 3ab का स्क्वायर, b क्या है 6y का स्क्वायर। ये फार्मूला क्लोज कर दिया। अब आपको पता ऐसा लगेगा कि ये मैंने ठीक किया कि नहीं। आप क्या करें, 6 3 18 x² y, ये देखिए ऊपर वाली वैल्यू आ गई 18 x² y। इसी तरह 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, क्योंकि सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, और xy² ये ऊपर वाली वैल्यू बन गई। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। तो a क्या है मेरे पास x, b क्या है 6y होल क्यूब। सवाल ख़त्म। अब है हमारे पास क्वेश्चन 3 का 4 पार्ट, 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150xy² माइनस 60x² y। सबसे पहले तो चेक करना है क्यूब कौन कौन से हैं जी। 8 2 का क्यूब, ये एक टर्म ये लेंगे। 125 जो है ना ये 5 का क्यूब है, और ये 150 और 60 किसी का क्यूब नहीं बन रहे। तो इसका मतलब a क्यूब b क्यूब तरतीब से लिखे हुए। 8 हमारे पास 2x का होल क्यूब हो जाएगा, 125 5 और y का होल क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो फिर क्या था हमारे पास माइनस 3a² माइनस 3a², a से मुराद 2x, b से मुराद 5y। ये आप चेक कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू a है 2x और b मेरे पास 5y प्लस 3a से मुराद 2x और b से मुराद 5y का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 12 5 60x² y, 60x² y ये लिखा हुआ है, और 5 का स्क्वायर 25 25 2 50 50 मल्टीप्लाई बाई 3 150xy² ये लिखा हुआ है।
अगर आपने इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है तो मज़ीद यूँ लिख सकते हैं 8x क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब, माइनस वाली टर्म पहले आ जाएगी और प्लस वाली टर्म बाद में कर, ठीक होगी। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, यूजिंग ए क्यूब माइनस वाला माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab का स्केयर विच इज़ a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 5y का होल क्यूब। यहाँ पे सवाल ख़त्म हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 125a क्यूब माइनस 1। ये क्वेश्चन करने से पहले हमें दो फार्मूलाज का पता होना चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब। जब a क्यूब प्लस b क्यूब होगा, पहले क्यूब ख़त्म करें, a प्लस b आ जाएगा, ये क्यूब ख़त्म कर दें, ठीक है, a प्लस बी, फिर पहली वैल्यू का स्केयर, दूर जाके दूसरी वैल्यू का स्केयर, प्लस हो तो दरमियान में माइनस और ए बी का प्रोडक्ट, यानी a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर लिख देते हैं। और a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो a माइनस बी, क्यूब ख़त्म करेंगे, ए स्केयर माइनस हो तो दरमियान में प्लस ए बी का प्रोडक्ट प्लस बी का स्केयर। तो जब प्लस वाली वैल्यू होगी तो यहाँ प्लस आएगा, सेंटर में माइनस, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगी, सेंटर में प्लस। तो ये दो फार्मूलाज हमने यूज़ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कहता है 125a क्यूब माइनस 1, 125 5a का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब 125 है, 1 को हम a क्यूब लिख सकते हैं। तो आप चेक करेंगे यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आप कहेंगे यूजिंग a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज़ इक्वल टू a माइनस b, फिर a स्केयर माइनस हो तो प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे a मेरे पास क्या था 5 है और b क्या मेरे पास 1, तो पुट करें सिर्फ वैल्यू फार्मूले में, 5a माइनस 1, 5a का स्केयर माइनस हो तो प्लस 5a इंटू 1 मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1 का स्केयर। तो इस फार्मूले में आपने जस्ट ए बी की वैल्यू पुट कर दी। तो ये 5a माइनस 1, 5a का स्केयर 25a स्केयर, 5a 1 से मल्टीप्लाई होगा 5a, 1 का स्केयर 1 आ जाए। अब है हमारे पास दूसरा सवाल 64x क्यूब प्लस 125। 64 किसका क्यूब है जी, 4 का, और x क्यूब 4x का होल क्यूब। 125 किसका क्यूब होता है जी, 5 का, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 125, ये आप चेक कर सकते हैं, ये 5 का क्यूब 125। अब यहाँ पे आपने सोचना है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज़ इक्वल टू a प्लस b, फिर a का स्केयर प्लस हो तो माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी और प्लस b का स्केयर। यहाँ पे a 4x है और b मेरे पास 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 5 यानी a प्लस b, फिर a का स्केयर प्लस हो तो माइनस 4x इंटू 5 प्लस 5 का स्केयर। तो हमारे पास फिर क्या बच जाएगा 4x प्लस 5 इंटू 4 का स्केयर 16, x स्केयर 4 5 20 हो जाएगा, x प्लस 5 का स्केयर 25। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर है हमारे पास बच्चों x6 माइनस 27 क्योंकि आपने a क्यूब माइनस b क्यूब लगाना है, तो x6 बेसिकली है x क्यूब का स्केयर, यूँ लिख सकते हैं 3 2 6, बल्कि सॉरी 2 इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्केयर का क्यूब, 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्केयर का क्यूब बनेगा माइनस 3 का क्यूब। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी a क्यूब माइनस b क्यूब, जो होती है हमारे पास a माइनस बी क्यूब हटा के फिर a स्केयर माइनस हो तो प्लस ए बी का प्रोडक्ट प्लस b स्केयर। तो ज़रा आप करें, एक्स क्यूब केयर का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 3, पहले क्यूब हटाएं, फिर क्या लिखें जी, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस हो तो प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखें प्लस जो बी वैल्यू है उसका स्केयर। तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 3, एक्स स्केयर का स्केयर x4, ये प्लस 3x स्केयर, 3 का स्केयर हमारे पास 9 आ। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका।
अब है हमारे पास इसका 4 पार्ट 1000 ए क्यूब प्लस 1। अब जो 1000 है हमारे पास ये 10 का क्यूब है, 10 ए का होल क्यूब, और 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 1 की जो मर्ज़ी पावर वो आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये बात याद रखें, ये इंडिविजुअल क्यूब है, ये अलग-अलग क्यूब है, और जो पिछले हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है वो ए प्लस बी का होल क्यूब है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10a, क्योंकि a की वैल्यू तो मेरे पास 10a है और b की वैल्यू 1 है। 10a प्लस 1, फिर क्या होगा a का स्केयर, यानी 10a का स्केयर प्लस है तो माइनस 10a को b से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 का स्केयर। ये 10a प्लस 1, 10 का स्केयर 100a स्केयर माइनस 10a प्लस 1 का स्केयर 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाए। अब है 343x क्यूब प्लस 216। अब 343 हमारे पास क्या है, 343 7 का क्यूब है, ये 7x का होल क्यूब हो जाएगा। 216 मेरे पास 6 का क्यूब है, तो बेसिकली ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, जिसमें से a 7x है, b 6 है, यानी a 7x के बराबर है और b मेरे पास 6 के बराबर है। तो आप लिखेंगे यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज़ a प्लस b इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 7x प्लस 6, फिर पहली वैल्यू का स्केयर माइनस 7x इंटू 6, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें प्लस 6 का स्केयर। तो ये क्या आ जाएगा 7x प्लस 6, 7x का स्केयर 49x स्केयर, 6 7 ज़ा 42x आ जाएगा साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 6 का स्केयर 36। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर है बच्चों हमारे पास 27 जो होता है हमारे पास 3 का क्यूब है, चेक कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ 27। 512 जो है हमारे पास 8 का क्यूब है, तो y क्यूब था तो 8y का होल क्यूब हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 512। ये आपकी समझ के लिए मैंने लिखा। तो बेसिकली यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये a है और ये मेरे पास b है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी, फिर क्या आएगा a का स्केयर माइनस हो तो प्लस 3 इंटू 8y प्लस 8y का स्केयर। तो ये 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्केयर 9, 3 8 ज़ा 24y, 8 का स्केयर 64y स्केयर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, मैं आपको जो क्वेश्चन 3 4 पे ये 4 फार्मूलाज लगे हैं, इसमें एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ। अगर a प्लस बी का होल क्यूब हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और a माइनस बी का होल क्यूब हो तो ये, और जब इंडिविजुअल क्यूब हो यानी a पे अलग क्यूब है b पे अलग क्यूब है, फिर ये वाले फार्मूले लगेंगे, जिस तरह a क्यूब माइनस b क्यूब। ये होल क्यूब है दोनों और ये इंडिविजुअल है। मैं लिख देता हूँ, ये इंडिविजुअल का मतलब अलग और होल का मतलब तमाम पे है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बच्चों। कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ।